एवरीवन एंड वेलकम बैक। बच्चों की डिमांड्स भी ना कभी ख़त्म नहीं होती हैं। कभी उन्हें कुछ चाहिए तो कभी कुछ और, कभी यहाँ जाना है तो कभी वहाँ, कभी कुछ स्पेशल चीज़ चाहिए अपने फ्रेंड्स के लिए। और माँ होने के नाते हम भी सोचते हैं कि चलो अब नहीं मांगेंगे तो कब मांगेंगे। वैसे भी समर वेकेशंस में ये सारी डिमांड्स ना और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और आज है मेरे बच्चों के समर वेकेशंस का लास्ट डे। कल से वापस स्कूल खुल रहे हैं, मतलब वापस रूटीन में आने का टाइम है। मेरी बेटी ने डिमांड किया कि उसे कल अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ केक या मफ़िन लेके जाने का मन है। और माँ जब बेकर हो तो ये डिमांड कैसे फुलफ़िल ना करे। तो मैंने भी सोचा चलो भाई लग जाओ काम पे और पूरी करो अपनी बेटी की डिमांड। छुट्टियों में बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा मनमानी कर ली है, जो मन चाहा जब मन चाहा उन्होंने खाया है। मैंने भी थोड़ा सा छोड़ दिया था कि चलो छुट्टियां हैं, लेकिन अब क्योंकि रूटीन में वापस आने का टाइम है तो वापस रूटीन में हेल्दी ईटिंग भी आनी चाहिए। इसलिए आज मैं बना रही हूँ हेल्दी ओट्स एंड बनाना मफ़िन्स, बिना चीनी के, बिना अंडे के और बिना मैदे के। सिर्फ हेल्दी ही नहीं बल्कि क्विक एंड सिंपल रेसिपी भी है ये, जिसमें हम सारे इंग्रेडिएंट्स ब्लेंडर जार में लेके फटाफट से ब्लेंड करेंगे और कुछ चीज़ें मिला के हम इसे बेक करने के लिए रख देंगे। 2 केले, आधा कप गुड़, 1/4 कप तेल, आधा कप दही और 1 टीस्पून के करीब वेनिला एसेंस, ये सारी ही चीज़ें मैंने ब्लेंडर जार में ले ली हैं और इन सब चीज़ों को अच्छे से स्मूथली मैं ब्लेंड कर लूँगी। एंड ऑनेस्टली जब से ये मैंने अगारो का पर्सनल ब्लेंडर लिया है मेरी लाइफ तो बहुत ज़्यादा आसान हो गई है किचन में, क्योंकि काम फटाफट भी होता है और अच्छे से भी हो जाता है। सो आई एम पर्सनली लविंग दिस प्रोडक्ट, सो आई थॉट आई लेट यू ऑल्सो नो। इन केस यू वॉन्ट टू बाय, मैं आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मफ़िन्स के ऊपर डालने के लिए मैं यहाँ पे वॉलनट्स को चॉप कर रही हूँ। आप इसकी जगह पे और कोई ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं या फिर इवन चोको चिप्स यूज़ कर सकते हैं। अब जो मिक्सचर हमने ब्लेंड किया था उसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप गेहूं का आटा, आधा कप ओट्स का आटा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये मिक्सचर मैं थोड़ा सा थिक ही रखूँगी क्योंकि ये मफ़िन्स हैं। और अच्छे से जब मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इन्हें डाल देंगे मफ़िन लाइनर्स के अंदर। ये सिलिकॉन के लाइनर्स हैं इसलिए इन्हें ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इवन जो पेपर लाइनर्स आप यूज़ करते हैं उनको भी ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टॉप अप किया है मैंने इनको कटे हुए वॉलनट्स के साथ। अब इनको मैं बेक करने के लिए रखूँगी 180 डिग्रीज़ टेम्परेचर पे। रफली 15 से 18 मिनट में ये मफ़िन्स बन के रेडी हो गए थे। वैसे सच सच बताइएगा, ऐसा होता है ना कि जब बच्चों की छुट्टियां शुरू होने वाली होती हैं, स्पेशली ये लंबे वाले समर वेकेशन जब शुरू होने वाले होते हैं, तो एक बार तो हम मदर्स के थॉट में ज़रूर आता है कि हाय राम कल से छुट्टियां चालू हैं, पूरा दिन कैसे बिताएंगे, क्योंकि बच्चे सच में बहुत तंग करने वाले होते हैं। और जैसे ही स्कूल खुलने वाले होते हैं तो एक अजीब सी बहुत ही प्यारी सी राहत मिलने लगती है एंड इट्स लाइक वाओ, थैंक गॉड कल से स्कूल खुलने वाले हैं। एनीवेज, सो एग्जैक्टली 18 मिनट्स में मेरे मफ़िन्स ये बन के रेडी हो गए थे और मैंने टूथपिक टेस्ट भी कर लिया था। अच्छे से बेक हो गए थे और सुपर सॉफ्ट एंड बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। एक बार ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा। ये मफ़िन्स तो सारे मैंने टिफ़िन बॉक्स में डाल दिए थे ताकि मेरी बेटी अपने फ्रेंड्स के लिए कल स्कूल ले जाए उन्हें देने के लिए। और एक मफ़िन मैंने बचा लिया था ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि कितना अच्छा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना था, और ये मफ़िन जाएगा मेरे बेटे को, वरना उसका शिकायत का पिटारा चालू हो जाएगा कि मेरे लिए नहीं बनाया आपने। एंड नाउ इट्स द नेक्स्ट डे। बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैंने अपना रूटीन का सारा काम फिनिश कर लिया है और अब मैं आई थी किचन में, मुझे करनी थी लंच की भी प्रेपरेशन। वैसे तो मेरा लंच और ब्रेकफास्ट सब जल्दी निपट जाता है, लेकिन जिस दिन मेरे हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम होते हैं तो मुझे लंच जल्दी बनाने की कोई जल्दी नहीं होती है, तो मैं आराम से ही ये सारे काम करती हूँ। काले चने कल रात को मैंने भिगो के रख दिए थे, इनको मैं डाल रही हूँ अपने इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर में, क्योंकि ये बॉईल जब तक होंगे तब तक मैं आज बहुत सारे काम निपटाने वाली हूँ। और मेरी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में था आज स्नैक्स बनाना।
बच्चों के स्कूल खुल गए हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर क्लासेस भी जो उनकी इवनिंग में रहती हैं वो सब अब वापस से शुरू हो चुकी हैं और हम रूटीन में आ चुके हैं। शाम को बच्चों को खाने के लिए अक्सर भूख लगती है, बच्चों को क्यों हमें भी लगती है अराउंड 4-5 बजे। तो बिस्किट, चिप्स या कुछ इधर-उधर फालतू खाने के बजाय मैं सोच रही थी आज हेल्दी स्नैक्स की सारी प्रिपरेशंस मील प्रेप करके रख दूँ, ताकि मंचिंग के लिए इनफ स्नैक्स हों बच्चों के लिए फॉर द होल वीक। मेरी बेटी वैसे तो ड्राई फ्रूट्स खाने में काफ़ी आनाकानी करती है, लेकिन उसे रोस्टेड मसाला काजू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं अभी वही करने जा रही हूँ। मैंने काजू यहाँ पे लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून के करीब घी। आप ऑयल भी डाल सकते हैं और अगर बिल्कुल ऑयल फ्री या फैट फ्री बनाना चाहते हैं तो 2 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं। अब जाएंगे इसमें सारे बेसिक मसाले, जैसे कि नमक, काला नमक, काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, अमचूर पाउडर, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। ऑयल या घी जो हम डालते हैं उससे सारे मसाले अच्छे से काजू के ऊपर कोट कर जाते हैं। अगर आपको ऑयल या घी नहीं यूज़ करना है तो इंस्टेड आप थोड़ा सा पानी यूज़ कर लीजिएगा, उससे भी आपको वही टेस्ट मिल जाएगा। अब इनको मैं एयर फ्रायर करने के लिए रख रही हूँ 190 डिग्रीज़ टेम्परेचर पे। 5 से 6 मिनट में ये बन के रेडी हो जाएंगे। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो सेम काम आप अपने ओटीजी में भी कर सकते हैं, वरना गैस पे पैन रख के भी सौटे करके इनको क्रिस्प करके ले सकते हैं। नेक्स्ट हेल्दी चीज़ स्नैक आइटम में जो मेरे घर पे हर कोई खा लेता है वो है फॉक्सनट्स या फिर मखाने। मसाला मखाने नेक्स्ट बनाऊंगी, ये आप किसी भी फ्लेवर में बना सकते हैं। मैं सिंपल मसाला फॉक्सनट्स बनाने वाली हूँ, इसलिए सेम पैन में मैंने डाल दिया है घी और सारे बेसिक मसाले, अगेन नमक, काला नमक, लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, अमचूर पाउडर और हल्दी। इन सब चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है घी के साथ, और फिर इसके अंदर मखाने डाल के भी हम मखानों को अच्छे से मसाले के साथ कोट कर लेंगे। इसको मैं अब ओटीजी में बेक करूँगी। 160 या 170 डिग्री टेम्परेचर पे 10 मिनट के लिए मैंने इन्हें बेक करने रख दिया था ओटीजी में, और बहुत अच्छे से ये क्रिस्प हो गए थे। मैं ओटीजी में कर रही हूँ, बट डेफिनेटली आप ये काम भी एयर फ्रायर में कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली गैस के ऊपर मीडियम फ्लेम पे इन्हें अच्छे से क्रिस्प कर लीजिए। एग्जैक्टली 6 मिनट्स में ये मसाला रोस्टेड कैश्यू नट्स बन के रेडी हो गए थे। अब आप ही बताइए, जब इतना हेल्दी स्नैक सिर्फ 5 मिनट में बन सकता है तो कोई बिस्किट और चिप्स क्यों खाए। नेक्स्ट मुझे नट्स एंड सीड्स का पाउडर बना के रखना है बच्चों के लिए, तो मैं एयर फ्रायर में इस समय पहले नट्स डाल रही हूँ, जिसमें मेरे पास आज हैं काजू, बादाम और अखरोट। इन तीनों ही चीज़ों को मैं रोस्ट कर लूँगी। अगेन आप इन्हें ड्राई रोस्ट कर सकते हैं गैस के ऊपर। 190 डिग्रीज टेम्परेचर पे 5 मिनट लगेंगे मुझे एयर फ्रायर में इन्हें रोस्ट करने में। नट्स एंड सीड्स का पाउडर जब अवेलेबल होता है तो काफ़ी सारी चीज़ों में आप इंस्टेंटली डाल सकते हैं, फिर चाहे वो बच्चों को मिल्क शेक देना हो या दूध देना हो। एंड इन द मीनवाइल यहाँ पे मेरे मसाला फॉक्सनट्स भी रेडी हो गए थे। मैंने इन्हें सिंपल मसाला फ्लेवर में बनाया है, आप इन्हें मिंट फ्लेवर दे सकते हैं या पेरी पेरी मसाला रेडीमेड में मिलता है बाज़ार में, उसको भी यूज़ करके आप पेरी पेरी फॉक्सनट्स बना सकते हैं। इस तरीके से वेरिएशंस भी करते रहिए तो बच्चों का इंटरेस्ट भी खाने में बना रहता है। फॉक्सनट्स और कैश्यू नट्स जो मैंने रोस्ट किए थे दोनों ही ठंडे हो गए थे, तो इनको मैं यहाँ पे अब जार में फिल कर रही हूँ। नट्स यहाँ पे 5 मिनट में रोस्ट हो गए थे, इनको मैं अलग निकाल रही हूँ। और अब मैं रोस्ट कर लूँगी सीड्स को भी, जिसमें मैंने पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और फ्लैक्स सीड्स लिए हैं। मैंने वो चीज़ें ली हैं जो मेरे घर में ऑलरेडी अवेलेबल थी। आप अपने मनपसंद के हिसाब से इन चीज़ों में ऑल्ट्रेशंस कर सकते हैं। जो पसंद है वो लीजिए, जो नहीं पसंद है मैं तो कहती हूँ वो भी लीजिए, क्योंकि सब चीज़ें पिस के पाउडर ही बना लेंगी और पता नहीं चलेगा बच्चे क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं।
नेक्स्ट आइटम जो मैं बनाने वाली हूँ उसके लिए एक बार फिर से मैंने सेम पैन में ले लिया है घी, और वही अपने सारे घर के सेम बेसिक मसाले, नमक, काला नमक, काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी पाउडर, इन सब को मिक्स कर दिया है। लेकिन इन द मीन वाइल यहाँ पे मेरे सारे ही सीड्स जो हैं वो रोस्ट होके रेडी हो गए थे, तो इनको मैंने नट्स के साथ निकाल दिया है और यहाँ पे अलग कर रही हूँ ताकि नट्स एंड सीड्स दोनों ही ठंडे हो जाएं बिफोर आई एक्चुअली ग्राइंड देम एंड पाउडर देम। अब ये जो मैंने मसाला बनाया है इसमें मैं रोस्ट करूँगी मुरमुरे को। मुरमुरे अगेन एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी स्नैक है फॉर ऑल एज ग्रुप्स, इसलिए मैं इनको हमेशा रोस्ट करके हैंडी रखती हूँ। कई बार मैं मुरमुरे का चीवरा भी बना लेती हूँ और इनको भी आप कई फ्लेवर्स में बना सकते हैं। आज मैं इनको सिर्फ नॉर्मल मसालों के साथ रोस्ट करके रखूँगी ताकि कभी अगर शाम को चाट वगैरह भी बनानी पड़े तो इनके साथ बहुत अच्छे तरीके से फटाफट बन जाती है। अगर रोस्टेड मुरमुरे हों उसमें आप एडिशनली बाकी चीज़ें डाल दीजिए जैसे कि प्याज, टमाटर, खीरा, स्प्राउट्स, स्प्राउटेड चने वगैरह, और चटनी डालिए, धनिया पुदीने की चटनी, टैमरिंड की चटनी, और बहुत अच्छी चाट बन के रेडी हो जाती है जो इवनिंग में खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा देती है। 150-160 डिग्री टेम्परेचर पे 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर ही ये मुरमुरे रोस्ट होके रेडी हो जाते हैं। अगेन ओटीजी नहीं यूज़ करना, तो आप गैस पे इन्हें मीडियम फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर लीजिए और उसके बाद एयर टाइट कंटेनर में इसे भर के जब चाहे इसके मज़े लीजिए। बहुत ही अच्छा स्नैक है, लाइट स्नैक है, येट फिलिंग स्नैक है। नेक्स्ट मैं एक चिवड़ा ही रेडी करूँगी जिसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ कॉर्नफ्लेक्स। इसके साथ मैं इसमें नट्स एंड सीड्स भी डालूँगी। नट्स में मैंने लिए हैं कटे हुए काजू और बादाम, साथ में थोड़ी सी किशमिश भी ली है, कड़ी पत्ता डाला है, कटी हुई हरी मिर्च डाली है, सारे बेसिक मसाले डाल दिए हैं और उसके बाद मैंने इसमें थोड़े से पीनट्स भी डाले हैं। सनफ्लावर सीड्स और पम्पकिन सीड्स मैं ऊपर से डाल रही हूँ। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अगर आपको खट्टा मीठा इसमें टेस्ट चाहिए तो आप थोड़ा सा शहद जैसे 1 टीस्पून के करीब इसमें मिला सकते हैं ताकि सारे फ्लेवर्स बैलेंस्ड रहें। अब इसको भी बेक करने रख दीजिए 150 या 160 डिग्री टेम्परेचर पे। 8 से 10 मिनट में ये क्रिस्प हो जाएगा और रेडी हो जाएगा। नट्स एंड सीड्स जो मैंने रोस्ट किए थे एयर फ्रायर में वो भी अच्छे तरीके से रोस्ट हो गए हैं, ठंडे हो गए हैं। अब टाइम है इनको ग्राइंड करके एक एयर टाइट शीशी में भर के रखने का। जब ये पाउडर रेडी होता है तो आप इसे मल्टीपल चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं जैसे कि स्मूदीज़, शेक्स, इवन अगर आप प्लेन मिल्क बच्चों को शाम को दे रहे हैं तो उसमें भी डाल के दिया ये जा सकता है। कॉर्नफ्लेक्स चिवड़ा भी बन के रेडी हो गया था, तो टाइम है इसको एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के स्टोर करने का। ये सारी चीज़ें हर एज ग्रुप का इंसान खा सकता है। बिस्किट्स, चिप्स या और कुछ अटरम पटरम फालतू का खाने से अच्छा है कि घर पे बनी हेल्दी चीज़ें हर किसी को खानी चाहिए। आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप क्या क्या स्नैक्स प्रेफर करते हैं बच्चों के लिए बनाना, मेरे साथ वो भी शेयर कीजिएगा। ये सब बनाते बनाते ऑलमोस्ट लंच टाइम हो ही गया था, बच्चों के आने का टाइम हो गया था। फिर भी 1 घंटा बाकी था तो मैंने सोचा अब तुरंत ही फटाफट पहले मैं लंच बना लूँ बिफोर आई फर्दर मूव अहेड टू मेक एनी अदर स्नैक आइटम। बच्चों ने कल रात को फरमाइश की थी कि उन्हें काले चने और सूजी का हलवा खाना है। जब भी हमारे यहाँ काले चने वैसे बनते हैं, सूजी का हलवा बनता ही बनता है, ठीक वैसे ही जैसे कि अष्टमी या नवमी की पूजा में हम लोग बनाते हैं।
तो काले चने तो यहाँ पे बॉईल हो गए थे। मैं इनको ऑयल फ्री बनाती हूँ, मतलब कि तेल घी कुछ भी नहीं डालती हूँ। बॉइल्ड चने ले लिए हैं, इसमें डाले हैं मसाले जैसे कि नमक, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर डबल क्वांटिटी में जाता है इसमें। हल्दी पाउडर नहीं जाएगा, भुने जीरे का पाउडर ज़रूर जाएगा, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट लगता है इसमें। और आमचूर पाउडर भी थोड़ा-सा ज़्यादा ही जाता है क्योंकि इसमें प्याज़, टमाटर कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही बनेंगे। तो ठीक से मसाले डालने के बाद बस इसमें मैं 2 विसल और दिलवा दूँगी। एक्चुअली तो ये वैसे बॉइल्ड ही हैं, आप चाहें तो इन्हें ओपन पॉट में भी कुक कर सकते हैं, लेकिन मैं कुकर इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि इन्हें मॉनिटर ना करना पड़े। ये फटाफट से एक गैस पे बनते रहेंगे और दूसरी गैस पे मैं हलवा बनने के लिए चढ़ा दूँगी। अच्छा, सूजी का हलवा भी ना हर एक के घर पे अलग तरीके से ही बनता है। जैसे हमारे यहाँ, इवन मेरी मम्मी के घर पे हम लोग सफ़ेद हलवा खाते हैं, मतलब सूजी का। और मेरे इन-लॉज़ के घर पे या फिर इवन मेरी बहन के घर पे डार्क ब्राउन कलर का हलवा सूजी का खाया जाता है, जिसमें सूजी को आप थोड़ा-सा ज़्यादा भूनते हैं तब तक जब तक कि वो ब्राउन नहीं हो जाती है। वैसे तो चॉइस सबकी अपनी-अपनी है, लेकिन मुझे पर्सनली सफ़ेद वाला ज़्यादा पसंद आता है। इसमें जो मैं माप रखती हूँ वो ये है कि 1 कप सूजी और 1 कप ही चीनी, 4 गुना पानी और घी की मात्रा सूजी से थोड़ी-सी कम। ऐसा होता है ना कि एग्ज़ैक्ट माप पता हो तो कोई भी चीज़ों को बना सकता है, मतलब ये कन्फ्यूज़न नहीं होता है कि कितना डालना है, क्योंकि एज़ अ बिगिनर कई बार ये कन्फ्यूज़न बहुत हो जाता है कि नमक कितना डालें, हल्दी कितनी डालें। ये सारी चीज़ें कुछ चीज़ों में अप्लाई नहीं करती हैं। हलवा हो गया, अचार हो गया, बेकिंग का कुछ भी सामान हो गया, सब में एग्जैक्ट मेजरमेंट जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को बनाना आसान होता है। तो अगर आप भी किसी को या फिर अपनी डॉटर को ही कभी कुकिंग सिखाएं तो इन सब इजी चीज़ों के साथ सिखाएं, ताकि उनका भी इंटरेस्ट भी बना रहे और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी जल्दी आता है फिर बनाने करने में। यहाँ पे बस चीनी को पानी के साथ मैंने अच्छे से घोल लिया था, इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है। जैसे ही चीनी घुल जाए तो आप ये गैस बंद कर सकते हैं। और एक बार जब सूजी भी अच्छे से भुन जाए, इसका कच्चापन निकल जाए, हालांकि मैंने इसका कलर चेंज नहीं होने दिया है, एकदम लो फ्लेम पे इसे भूना है। वंस दिस इज़ ऑल्सो डन, तो इसमें डाल दीजिए 1 टीस्पून के करीब इलायची का पाउडर और ये चीनी वाला पानी, और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए तब तक जब तक कि ये पूरा पानी सूख ना जाए और हलवा कढ़ाई के साइड्स छोड़ ना दे। बहुत ही सिंपल मेजरमेंट्स है, इजी रेसिपी है, इसीलिए कह रही हूँ बिगनर्स भी बना सकते हैं। और परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ तो खैर फिर बनाने में भी मज़ा आ जाता है। एंड यस, जो काम आपका निपटता जाए वो ही अच्छा। जितने बर्तन निकालते जाएं आप, उन्हें साथ साथ क्लीन करते जाएं, उससे आपका ही काम कम होता जाएगा। हलवा बन चुका है, बस एंड में मैंने 1 चम्मच घी और ऊपर से डाला है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और हलवे की रंगत भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो हलवा भी बन गया है और दूसरी तरफ मेरे छोले भी बन के रेडी हो गए हैं। तो दोनों ही गैस अब मैं बंद कर दूंगी, और क्योंकि बच्चों के भी आने का टाइम हो गया है तो फटाफट से पूड़ियाँ अब तल के निकाल लूँगी। वैसे मैं जनरली अपनी डाइट में पूड़ी प्रेफर नहीं करती हूँ। बच्चों के लिए हमारे घर में ज़रूर बनती है, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड पूड़ी अवॉइड ही करते हैं। लेकिन जिस दिन ये छोले पूड़ी हलवा वाला कॉम्बिनेशन बना होता है ना, तो हमसे भी पूड़ी उस दिन रेसिस्ट नहीं होती है। आज तो हमने भी पूड़ी ही खाई थी। आप सबको ये छोले पूड़ी हलवे का कॉम्बिनेशन कैसा लगता है, मेरे साथ ज़रूर नीचे कमेंट करके शेयर कीजिएगा। यहाँ पे छोले भी मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं, ऑयल फ्री हैं, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इवन अष्टमी नवमी वाले दिन मैं प्रसाद इसी तरीके से बनाती हूँ। हाँ, ऊपर से आप धनिया पत्ती ज़रूर डाल सकते थे, चाहे तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, क्योंकि आज नवमी का प्रसाद तो ये है नहीं, तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं आप। लेकिन आज मेरे पास ना धनिया था ना कसूरी मेथी थी, इसलिए ऐसे ही मैंने लंच को सर्व किया।
और शाम के वक्त मैं वापस किचन में आ गई थी एक और छोटा सा काम निपटाने के लिए, एक और हेल्दी स्नैक बनाने के लिए। इन समर्स हमने मोस्टली बहुत सारी आइसक्रीम्स खाई हैं, मैंने घर पे बनाई थी और बच्चों ने एंजॉय की। लेकिन इस बार मैंने लड्डू नहीं बनाए। समर स्पेशल लड्डू आज मैं उनके लिए बना रही हूँ। ये वाले लड्डू भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये है सत्तू के लड्डू। सत्तू समर्स में खाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बॉडी को ठंडक भी देता है। तो 2 कप सत्तू में 3/4 कप तक घी चला जाएगा, लेकिन ये घी मैंने 2 बैचेस में डाला है। सत्तू को घी के साथ हम लो फ्लेम पे ही, या हल्का सा आप आँच तेज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मीडियम से ज़्यादा आँच मत कीजिएगा। सत्तू को अच्छे से भूनेंगे। वैसे तो ये रोस्टेड चना पाउडर ही होता है, भुना हुआ होता है, लेकिन फिर भी अगर आप इसे 10 से 15 मिनट तक रोस्ट करेंगे तो इसका फ्लेवर और ज़्यादा उभर के आता है और ज़्यादा लड्डू इसके टेस्टी बनते हैं। एक बार जब सत्तू भुन जाएगा तो इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे और इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। 1 कप गुड़ मैं डाल रही हूँ, आप चाहें तो देसी खांड भी डाल सकते हैं। इन दोनों ही चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके लड्डू बना लेंगे। मैं जनरली बहुत बड़े साइज़ के लड्डू नहीं बनाती हूँ, उतने ही मीडियम साइज़ के लड्डू बनाती हूँ जो कि बच्चे एक बार में खा लें और कोई भी वेस्टेज ना हो। वैसे तो मेरे बच्चों को लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वेस्टेज का सवाल नहीं उठता, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ। और हाँ, इन लड्डुओं में मैं ये नट्स एंड सीड्स पाउडर भी मिलाऊंगी और ये मैं थोड़ी जेनरस क्वांटिटी में ही मिला देती हूँ। आप इसकी क्वांटिटी भी ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से, बट अगर ये पिसा हुआ पाउडर ही है और लड्डुओं में पता नहीं चलेगा कि बच्चे क्या खा रहे हैं, देन व्हाई नॉट इंक्रीज द क्वांटिटी एंड फीड देम। तो बस ये लड्डुओं का मिक्सचर, ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अच्छे से बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम इसके लड्डू बना लेंगे। मुझे ऐसा स्ट्रांगली लगता है कि अगर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके, अगर दिन में 1-2 घंटे भी इन्वेस्ट करके, इनफैक्ट आज तो मैंने 1-2 घंटे भी नहीं इन्वेस्ट किए हैं, 1-1.5 घंटे में ही शायद मेरा सारा काम हो गया था। तो अगर इतना टाइम लगा के किसी एक दिन हम हेल्दी स्नैक्स घर पे बना सकते हैं, देन व्हाई नॉट। सिर्फ बच्चों के लिए ही क्यों, हम बड़े भी इन सब चीज़ों को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। खुद भी अगर हम हेल्दी रहेंगे तभी उनको भी आगे हेल्दी तरीके से रेस कर पाएंगे और उनका लाइफस्टाइल भी अच्छा रखेंगे, हेल्दी रखेंगे। ऑन दैट नोट, मैं नीलिमा अब इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। उम्मीद करती हूँ कि आज के सारे ही छोटे मोटे स्नैक्स आपको पसंद आए होंगे। अगर आप ऐसे ही और भी स्नैक्स इवनिंग के एंजॉय करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं और भी ऐसे वीडियोस आप सबके लिए लेके आऊँगी। ऐसी और भी कई सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने बच्चों के लिए शाम को बनाती हूँ, बना के उनके लिए रेडी रखती हूँ ताकि वो इधर उधर फालतू की अनहेल्दी मंचिंग ना करें। चलिए, अब लेती हूँ अलविदा। मिलूँगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। टिल देन, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मी, नीलिमा। बाय बाय।